हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। आज हम वायुमंडल से संबंधित जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वायुमंडल की किस गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में जो है ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भूमंडलीय तपन जिसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन भी कहते हैं इसको। भूमंडलीय तपन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? किस कारण से भूमंडलीय तपन हो रहा है, किस कारण से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस जो है जिम्मेदार है भूमंडलीय तापन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कारण से जो है पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, इसी को भूमंडलीय तपन कहा जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो क्या होता? एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में जो है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो क्या होता? आंसर इसका होगा धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना ही इम्पॉसिबल होता, असंभव होता। अगर वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस नहीं होती तो धरती इतनी ठंडी हो जाती, इतनी कोल्ड हो जाती कि उस पर रहना ही क्या होता? इम्पॉसिबल होता। नेक्स्ट है, पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक घनी परत से घिरी हुई है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आंसर होगा वायुमंडल। पृथ्वी जो है चारों तरफ से वायु की एक सघन या घनी परत से घिरी हुई है पूरी पृथ्वी। इस परत को ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल। वायु की इस घनी परत को ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है सघन रूप से, सघन परत के रूप में। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य किसने बनाया? पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य किसने बनाया? आंसर होगा वायुमंडल ने। वायुमंडल ने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया। एटमॉस्फेयर ने ही क्या किया? पृथ्वी का टेम्परेचर को इस लायक बनाया कि इस पर निवास किया जा सके, इस पर जो है जीवन व्यापन किया जा सके, जीवित रहा जा सके। एनसीईआरटी बेस्ट जो क्वेश्चन है एरर फ्री क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर्स जो है नहीं मिलेगी। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। वायुमंडल की कौन सी ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना है? आंसर होगा नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन वायुमंडल की दो ऐसी गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बहुत बड़ा भाग बना हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और टू एंड एंड। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। वायुमंडल में प्रचुरता से पाई जाने वाली दूसरी गैस कौन सी है? सबसे अधिक जो गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, अभी हमने डिस्कस किया। अब बात कर रहे हैं कि वायुमंडल में प्रचुरता से, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुरता से बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। दूसरी गैस है जो वायुमंडल में प्रचुरता से पाई जाती है, ये ऑक्सीजन है, O2। और सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वायुमंडल में वो है नाइट्रोजन गैस। तो ये दो बड़ी गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बहुत बड़ा भाग बना है। नेक्स्ट है, अब बात कर रहे हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है? अपना जो एटमॉस्फेयर है वायुमंडल में, इसमें नाइट्रोजन गैस का कितना परसेंट है? आंसर होगा 78%। 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल के अंदर, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल में। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का कितना परसेंट है? आंसर होगा 21%। 21% जो है
वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। सबसे ज़्यादा 78% 78% नाइट्रोजन, इसके बाद में 21% जो है ऑक्सीजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना प्रतिशत है। आंसर होगा 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका परसेंट कितना है वायुमंडल में, 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है वायुमंडल में, 0.03% CO2 गैस अपने एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, विद्यमान है। कितना प्रतिशत, 0.03%। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑर्गन गैस का कितना परसेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली CO2, O2, N2 तो जनरली पता होती है, लेकिन ऑर्गन गैस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में ऑर्गन गैस, कौन सी गैस, ऑर्गन गैस का कितना प्रतिशत है, कितनी प्रतिशत मात्रा में जो है ऑर्गन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। आंसर होगा 0.93%। 0.93% ऑर्गन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। 0.93% ऑर्गन गैस जो है अपने एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, विद्यमान है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में अन्य गैसों का कितना प्रतिशत है। अपने वायुमंडल में हमने जो है बड़ी गैसों की, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसों की बात की। अब जो बाकी जो बच जाती हैं गैसें, उनको अन्य गैसों की श्रेणी में रखा गया है। तो अन्य गैसों का कितना परसेंट है वायुमंडल में, 0.04%। अन्य गैसें पाई जाती है वायुमंडल में 0.04%। 0.04% अदर गैसें जो है अपने एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। NCERT बेस्ट क्वेश्चन है, एरर फ्री। ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, हरे पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। हरे पादप कौन सी प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ये उत्पन्न करते हैं कौन से गैस, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, हरे पादपों द्वारा, हरे पौधों द्वारा। और किस प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो ये प्रोसीजर होती है फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की, इसके माध्यम से जो है हरे पादप ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। हरे पादप भोजन के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। हरे पादप भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का प्रयोग करते हैं हरे पादप, भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और कौन सी गैस निकालते हैं, कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन। इसके ऑपोजिट जो है मनुष्य और पशु जो हैं ऑक्सीजन गैस शोषण में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकालते हैं, उत्पन्न करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। और हरे पादप जो हैं CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, उत्पन्न करते हैं। किस प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। मनुष्य व पशु कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। मनुष्य और जो पशु हैं ये कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बाहर छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं मनुष्य और पशु। जबकि लेते क्या है शोषण में, ऑक्सीजन। ये जो है पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पन्न की गई ऑक्सीजन को शोषण में लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालते हैं। और यही जो छोड़ी गई मनुष्य और पशु द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जो गैस है, यही पादपों द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग में ली जाती है। और वो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जब वो अपना भोजन बना तैयार करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जो हम मनुष्य और पशु लेते हैं शोषण में। तो इस तरह से इनका संतुलन बना रहता है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पादप जो है ऑक्सीजन जो है उत्पन्न करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से और भोजन के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ये इसका जो उत्पन्न का जनरेट करने का और ये ग्रहण करने का ये संतुलन बना रहता है। और अगर इस अन्य माध्यमों से CO2 की मात्रा बढ़ती है, जैसे प्रदूषण हो गया, धुआं हो गया, इसकी वजह से ज़्यादा मात्रा होती है, तो CO2 की मात्रा बढ़ने से जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इसी कारण से
जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। यही कारण है कि CO2 ही जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, भूमंडलीय तपन के लिए।